70% लोग ऐसे हैं जिस सोसाइटी में मैं फ़ूड देने जाती हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। 30% में मेरा ख़ानदान वाले जो लोग मुझे डिग्रेड करते हैं 30% में आते हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं, नो डाउट 100% श्योर कि जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो फैमिली रिश्तेदार सारे उस 30% में ही आ रहे हैं? हाँ, उस 30% में, और लोग सोसाइटी के सारे उस 30% में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो देने ही थे, क्योंकि उन्होंने फ़ूड ले लिया था और फिर मुझे उन्होंने कहा कि फ़ूड मैंने जो है बिन में फेंक दिया है, मैं इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही, तो जब मैं खाना ही नहीं खा रही तो मैं पैसे किस चीज़ के दूँ। तो फिर ये है कि मैं काफ़ी देर गेट पर खड़ी रही थी, मैंने बेल की 1-2 मरतबा, फिर वो गुस्सा कर रही थी। पहले मैं बेल भी नहीं कर रही थी कि ना वो गुस्सा होती थी, फिर एटलीस्ट जब मैं खड़ी रही एंड पे मैंने की कि मैम काइंडली आप दे दें, लेकिन वो ऐसा एक्सपीरियंस भी है, वो मेरी ज़िंदगी के ऐसे बहुत पेनफुल लम्हात हैं जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अच्छा, वो उसने ऑर्डर भी रख लिया और पैसे भी नहीं दिए? हाँ जी, ऐसा ही किया था। जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आर्जी तौर पर आते हैं, तो हमें उनके अल्फाज को भी आर्जी तौर पे ही रखना चाहिए। सामने नाज़रीन, आपका मेज़बान नौर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आयशा नामी लड़की है, बड़ी प्यारी खूबसूरत लड़की, जिसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी थी और कोई बड़ा ख्वाब था। मे भी अभी भी उसके ख्वाब हैं, लेकिन उसके दरमियान बहुत सारी हर्डल्स होंगी जिसको पूरा करने के लिए वो आज सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर बाइक लेके निकलती है और अपने घर वालों की सपोर्ट करने के लिए। आइए जानते हैं असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन, ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको फूड डिलीवरी का ये काम कर रही हैं आप? मुझे 6 माह हो गया, मैं फूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ। फूड डिलीवरी का 6 माह से ये काम कर रही हैं। माशाल्लाह, पाकिस्तान हमारा बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन मुआशरा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड सा मुआशरा है हमारा। तो 6 माह से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जब मैंने ये बल्कि फ़ूड डिलीवरी में आई भी नहीं थी, बाइक ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत सारे लोग आपको जब आप मेन रोड पे लेके निकलते हैं टोंट करते हैं, तो बहुत सारे मसाइल का मैंने सामना किया है, लोगों के रवैयों का और ऐसे अल्फाज का जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते किसी से। तो लेकिन ये है कि जब आपने करना होता है तो फिर तो करना ही होता है। मसाइल का सामना रहा है, लेकिन ये है कि मैंने उनको फ़ेस किया है और मैंने उनको फ़ेस करके ही शायद मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैंने तब मेरे कोई काम भी नहीं करती थी और आज मैं फ़ूड डिलीवरी का काम करती हूँ। उन लोगों ने शायद मुझे एक्सपीरियंस दिया है, ये लोगों को पढ़ना, उनका अवेयरनेस दी है और सोसाइटी में कैसे मूव करना है, ये मैंने रेस्टोरेंट से बाहर आके ही सारा कुछ सीखा है। सबसे जो ज़्यादा हर्ट करने वाली बात आज तक कोई जो आप शेयर करना चाहें दुनिया में? कितनी ज़्यादा है, कई मरतबा बहुत हर्ट हुई हूँ, लेकिन मैं कभी भी फेड अप नहीं हुई कि मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया। मैंने कहा कि अगर जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में आर्जी तौर पर आते हैं, तो हमें उनके अल्फाज को भी आर्जी तौर पर ही रखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में, अपने ड्रीम्स में, अपनी ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किल नहीं लेके चलना चाहिए। इसलिए फिर मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। बहुत सारे लोगों ने ऐसे अल्फाज के अदा किए हैं जिन्होंने मुझे बहुत डिसहर्ट किया है, लेकिन मैंने अपना एम्स को पीछे नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं कि आपको एक वाक़या शेयर कर दें ताकि देखने वाले जो हैं वो ज़रा इस चीज़ को देखें कि यार जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा रोड पे निकला है, ज़ाहिर है उसकी 100 मजबूरियां होंगी, 100 मसाइल होंगे, कोई बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो वो बेचारा बाहर निकला ना, तो उसको सोच समझ के उसके लिए कुछ अल्फाज निकालने चाहिए। कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहिए? हाँ, एक मरतबा तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब तो उन्होंने कहा आप लोगों को नहीं आता ये काम करना, तो एक मेल ने कहा था तो आप क्यों निकलती हैं घर से, आपको ये चीज़ें जब आती ही नहीं हैं, आप कर ही नहीं सकती, आप में ये सब कुछ नहीं है। तो मतलब इस तरह का उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा था, लेकिन ये है कि मैंने खामोशी से तब वाकई में तब मुझे लगता था, क्योंकि मुझे अभी बहुत अच्छे से बाइक नहीं आती थी और मेरा लाइसेंस भी नहीं बना था, लेकिन मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया। उसके बाद एक फ़ीमेल ने मेरे साथ फूड लेट पे मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप फूड वापस ले जाएं। 2100 जब मैंने अपनी पॉकेट से दिया था, तो वो एक तो उनका रवैया ऐसा था, एक फ़ीमेल जिसका ऑर्डर था, उसके बाद उसकी मामा भी आ गई, वो दोनों ऐसी ही थी, मतलब किसी को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी, या फिर मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे जिनसे मैं उनको मुतमईन कर सकूं। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा था और कहा था कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तुम इस काबिल नहीं हो, ये वो। हाँ, बल्कि मुझे थ्रेट भी किया था कि तुम फूड डिलीवरी राइडर हो, तुम्हें मेरी अथॉरिटी का नहीं पता, ऐसा भी कहा था मुझे। अच्छा, ये देख लें कि अब एक फूड डिलीवरी राइडर बेचारा जो अपने 10, 20, 50 रुपये कमीशन के लिए काम कर रहा है, अब इस तरह के जो बंदे को
अब इस तरह के जो सोसाइटीज़ में रहने वाले बड़े बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग इस तरह थ्रेट करते हैं, क्या ये कम ज़र्फ़ी है, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल कम ज़र्फ़ी है। आप अपना मेयार जो है ना अपने अल्फाज से अगले बंदे को दिखाते हैं। आप अपनी तरबियत जो है अपने अल्फाज से और अपने बातचीत के अपने अखलाक से बताते हैं कि मैं इस तरह की फ़ैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे उनसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने ख़ानदान का खुद बता दिया है कि मैं ऐसी फ़ैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ये है कि मैं अब इन चीज़ों से, हाँ, ये अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि उसके बाद ऐसे अल्फाज बेयर करने की मुझ में ताकत आ गई कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अब मुझे किसी किस्म का मसला नहीं होता। 2100 आपने एक दफ़ा पे किया अपनी जेब से? हाँ, 2100। इसी फैमिली का जिसकी कहानी आपने सुनाई? हाँ, इसी फैमिली का। देख लें कि अब एक बंदा जब उसमें से आपको बचत कितनी थी? मतलब एक ऑर्डर के पीछे मुझे एक ऑर्डर था 24 रुपीज़। 24 रुपीज़ जो है ना वो सेविंग थी इनकी, और 2100 आपने पे किया जी। मंथ का एंड था। हाँ, और सैलरी बजट नहीं था ना, मतलब फिर मैंने ये है कि मैंने अपने कोलीग्स से लेकर पैसे दिए थे उस वक्त, क्योंकि मैंने तो देने ही थे, क्योंकि उन्होंने फ़ूड ले लिया था और फिर मुझे उन्होंने कहा कि फ़ूड मैंने जो है बिन में फेंक दिया है, मैं इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही, तो जब मैं खाना ही नहीं खा रही तो मैं पैसे किस चीज़ के दूँ। तो फिर ये है कि मैं काफ़ी देर गेट पर खड़ी रही थी, मैंने बेल की 1-2 मरतबा, फिर वो गुस्सा कर रही थी। पहले मैं बेल भी नहीं कर रही थी कि ना वो गुस्सा होती थी, फिर एटलीस्ट जब मैं खड़ी रही एंड पे मैंने की कि मैम काइंडली आप दे दें। लेकिन वो ऐसा एक्सपीरियंस भी है, वो मेरी ज़िंदगी के ऐसे बहुत पेनफुल लम्हात हैं जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अच्छा, वो उसने ऑर्डर भी रख लिया और पैसे भी नहीं दिए? हाँ जी, ऐसा ही किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये काम कर रही हैं, तो बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है कि किस चीज़ ने इस बात पे आपको मजबूर किया है कि आप जो है ना ये काम करें? एक तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, हम ज़्यादातर बहनें हैं, 8 बहनें हैं, हम लोग 2 भाई हैं। जो मेरे भाई हैं वो मैरिड है, बड़ा भाई मेरा, तो वो भी जॉब होल्डर है, 20-25 हज़ार उसकी तनख्वाह है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए मैं जो जॉब अपनी स्टडी के लिए, और मेरी अम्मी जो हैं पैरालाइज्ड हैं, उनके इलाज के लिए, और हम लोग यहाँ पे रेंटेड हैं, तो मैं एक जॉब करती थी, उससे हमारा गुजारा नहीं होता था। इसलिए फिर मैंने 2 जॉब स्टार्ट की। मैंने बाइक सीखी इसीलिए कि मेरा रेंट बचेगा, कहीं आना जाना होता था तो ये रेंट बचेंगे, अम्मी को कहीं लेके जाना होता। ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जब मैंने बाइक सीखी, फिर जब मैंने कहा एक हुनर आ गया तो फिर मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ, फिर मैं फूड डिलीवरी में आ गई। और प्रॉब्लम्स देखी हैं वो तो आप किसी भी फील्ड में स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको स्मूथली कोई भी काम नहीं मिलता, इसलिए मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। और मैंने अभी भी मैं इस चीज़ पर डटी हूँ कि तब तक मैं सर्दी में वैसे मुझे ज़्यादा मसला होता है, तो ये है कि अब मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह करती रहूँगी अब। लेकिन ये है कि मैंने बहुत जल्दी यूरोप मूव कर जाना है। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त ख्वाब हैं। तो अभी स्टडी क्या चल रही है? BA मेरा कंप्लीट होने वाला, लास्ट सेमेस्टर है। मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ ना, क्योंकि जॉब्स के साथ मैं मैनेज नहीं कर सकती रेगुलर स्टडी। यूरोप मूव करने का जो प्लान है उसके अंदर क्या है? मतलब देखें, हम लोग जब यहाँ से जाते हैं ना, बहुत सारे लोग स्टडी वीज़ा पे वैसे भी, तो यही काम जो मैं पाकिस्तान में मैंने स्टार्ट किया है, यही काम बाहर जाके करते हैं। उबर चलाना, गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें तो मैंने ये सीखा। दूसरी 2 काम करके भी मैं बहुत अच्छे से फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रही जो मुझे करना चाहिए। तो मेरा बस यही प्लान है कि मैं यहाँ से मूव करूँ, और क्योंकि मेरे और रेस्टोरेंट फील्ड में ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अंदर का एक्सपीरियंस भी हो गया है प्रोडक्शन का, चीज़ों को कैरी करने का, ग्रामेज वगैरह का ना, तो इसलिए फिर इसी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं फूड चेन में ही जाऊंगी यूरोप में भी। कभी कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई इस तरह का हादसा हुआ है आपके साथ के, मतलब रोड के ऊपर चलते हुए? ज़ाहिर है जो है ना वो कहते हैं वुमेंस ड्राइविंग के ऊपर बड़ी बड़ी मीम्स बनती हैं, और हाँ जी, वो काफ़ी मरतबा 6-7 मरतबा है स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तो 5-6 माह हो गए हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ। बल्कि मुझे लगता है कि ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत दुआएं देते हैं। जब मैं फूड देने जाती हूँ बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, क्या परसेंटेज निकाल सकती हैं आप अपनी लाइफ की कि जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं या जो लोग अप्रिशिएट करते हैं? 70% लोग ऐसे हैं जिस सोसाइटी में मैं फ़ूड देने जाती हूँ कि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। 30% में मेरा ख़ानदान वाले जो लोग मुझे डिग्रेड करते हैं 30% में आते हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं, नो डाउट 100% श्योर कि जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो फैमिली रिश्तेदार सारे उस 30% में ही आ रहे हैं? हाँ, उस 30% में, और लोग सोसाइटी के सारे उस 30% में आ रहे हैं। घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं, वालिद साहब, वालदा? उनको मैंने खुद ही आमादा किया है इस काम के लिए,
मेरे अम्मी अबू अब जब उनको मैंने ये डिफरेंस ख़त्म किया है कि आपको बेटे और बेटी के होने पर पछतावा नहीं होना चाहिए। एक तो इस तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि हर मर्द हर औरत काम करेगा।